ये कहानी है उत्तर भारत के उस हिस्से की जिसको संजोकर रखने के लिए कई महावीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसकी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, जिसने हिंदुस्तान को अनेकों मूर्धन्य साहित्यकार दिए, जिनके काव्य और लेखों को आज भी विश्व के बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाया जाता है। ऐसे महान सपूतों को जन्म देने वाली ये धरती पावन गंगा के किनारों में खेल रही है, प्रफुल्लित हो रही है। ये धरती योद्धाओं की, साहित्यकारों की, ऋषियों की, मुनियों की और प्राचीन धरोहरों की, मगर आज भी संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस बैसवाड़ा क्षेत्र में एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिसने केवल अपने बल पर बैसवाड़ा क्षेत्र को एक और तीसरी विशेषता प्रदान की, दानशीलता की। ठाकुर रतनपाल सिंह का जन्म 17 मार्च 1923 ब्रिटिश कालीन जिला रायबरेली के छोटे से गांव लालगंज के निकट तेज गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उस समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे और ना कोई अच्छे संसाधन। बेहटा कला नामक ग्राम के छात्रावास स्कूल में रहकर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें बचपन से ही कृषि कार्यों में लगाव होने के कारण ये अपने पिताजी की कृषि कार्यों में मदद किया करते थे। संस्कारों के धनी ठाकुर रतनपाल सिंह ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखने वाले संकट मोचक हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण और गौसेवा में इनकी विशेष आस्था थी। सन 1942 जब अंग्रेजों को मारो भगाओ का आंदोलन जोरों पर था, इन सब की परवाह किए बिना मात्र 19 वर्ष की अवस्था में 17 रुपए लेकर कोलकाता की ओर प्रस्थान किया। कोलकाता पहुंचते पहुंचते इनकी जेब में मात्र 10 रुपए ही शेष बचे थे। उन्हीं 10 रुपयों से अपने चाचा शीतल सिंह के सहयोग से कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू हुआ ही था कि अचानक सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा। भीषण बमबारी शहर में होने लगी, लोग पलायन करने लगे, मगर इसके बावजूद भी ठाकुर रतनपाल सिंह वहां से डिगे नहीं। ये उनका सही निर्णय और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। जैसे ही देश आजाद हुआ, ठाकुर रतनपाल सिंह कोलकाता बंदरगाह के कॉन्ट्रैक्टर बन गए और फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाग्य लक्ष्मी का वरदान मिला और धन वर्षा होने लगी। इन्होंने अपने धन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में और भिन्न भिन्न रूपों में गरीबों की मदद करके उन्होंने इस क्षेत्र के गरीबों, असहायों, दीन दुखियों ने जो बैंक से लोन ले रखा था और उसका भुगतान नहीं कर पाए थे, पूरे सरेनी क्षेत्र के गरीबों का पैसा उन्होंने बैंक में जमा करके और उन्हें ऋण मुक्त कराया। कहते हैं दान सदा सुपात्र को ही देना चाहिए और सुपात्र से ही लेना चाहिए।
तभी वो दान महादान कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपयों का दान देकर जगह जगह स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाया। चाहे बनारस विश्वविद्यालय का वाणिज्य भवन हो या तेजगांव का कमला नेहरू महाविद्यालय, जन कल्याण और मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु इन्होंने करोड़ों रुपए दान दिए। मेरे दादाजी, जिन्हें हम लोग बाबूजी कहते थे, उनका नाम ठाकुर श्री रतनपाल सिंह था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ उन्होंने देखा कि गांव की बेटियां बाहर जाके पढ़ नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पे कमला नेहरू डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया। बाबूजी मेरे सिर्फ अपने क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, अपने परिवार वासियों के लिए हर जगह से सबका ही उन्होंने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा है वो। किसी ज़माने में बाबूजी ने ये फील किया था कि बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है और ख़ास करके उनको जो खेत में काम भी करना, फिर पढ़ने जाना है। सुबह सुबह काम किए, फिर अपना 9 बजे। और कुछ तो हमारे गांव के गरीब बच्चे तो बोलते थे कि चाची हाफ स्वेटर भी पहन के स्कूल में इज्जत बन जाती थी। 10 बजे गए, 4 बजे लौट आए, फटा पुराना फुल स्वेटर पहने रहे। अब उन लोग सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी तत्कालिक सांसद स्वर्गीय इंदिरा जी से बहुत ही प्रभावित थी, जो हमारे जनपद से सांसद चुनी गई थी और आगे चल के वो भारतवर्ष की प्रधानमंत्री हुई। ये उनकी प्रेरणा से ही पिताजी इंदिरा जी की इच्छा थी ग्रामीण क्षेत्र में ठाकुर साहब कोई शिक्षा की अलग जगाएं, तो हमारे पिताजी ने उनकी माताजी कमला नेहरू डिग्री कॉलेज के नाम से 1965 में विद्यालय की स्थापना किया। बाबूजी की इच्छा थी कि उनकी आगे की पीढ़ियां भी इस दानशीलता को बनाए रखें। बैसवारा के महामना कहे जाने वाले बाबूजी ठाकुर रतनपाल सिंह ने 13 जनवरी 2007 को मकर संक्रांति के दिन घूमते फिरते भगवत धाम महापरायण किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे दानवीर ठाकुर रतनपाल सिंह को शत शत नमन। तुम पारस हो, हम स्वर्ण बने संपर्क तुम्हारा पाकर, हम सभी कृतज्ञता ज्ञापित करते गुणगीत तुम्हारा गाकर। रत्नों से पालित होकर ये बना बैसवारा नंदन वन, सुनाम धन्य हे महापुरुष, सत सत तुमको अभिनंदन। अपने पूज्य पिताजी से ही ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रेरणा प्राप्त की। ये मेरा बैसवारा मुझे प्राणों से प्यारा, ये मेरा नयन तारा मुझे प्राणों से प्यारा, ये मेरा बैसवारा। कभी चमकी कलम तो कभी चमका दुधारा, धनी है हर विधा में ये मेरा बैसवारा। और बैसवारा जनपद बनाओ अभियान समिति का गठन किया। ये बैसवारा अंग्रेजी पीरियड में एक जनपद के रूप में था। अंग्रेजों ने देखा कि बैसवारे के योद्धा राणा बेनी माधो को युद्ध के लिए बहुत मिल रहे हैं, इसलिए उसने जनपद को तोड़ करके रायबरेली और उन्नाव जनपद बना दिया। जैसे राम मंदिर को ध्वस्त करके औरंगजेब ने एक बाबरी ढांचा का निर्माण कराया था और उसके पश्चात भारत की जनता ने राम मंदिर को अपना गौरव, अपनी मर्यादा, अपना सब कुछ समझ करके औरंगजेब के बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उसी प्रकार मैंने भी अंग्रेजों द्वारा रचित षड्यंत्र को
ध्वस्त करके रायबरेली के इतिहास को, इसके गौरव को, इसके महान सपूतों को जागृत करने के लिए, एक इतिहास बनाने के लिए हमने बैसवाड़ा जनपद बनाने का अभियान शुरू किया है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। उस समय कन्नौज के सेनापति केशवदेव भी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो केशवदेव के दोनों पुत्रों और उनकी पत्नी को उनके विश्वास पात्रों के द्वारा उनके रिश्तेदारों के यहां सियालकोट पंजाब पहुंचा दिया और उनका वहां गुप्त रूप से लालन पालन होने लगा। और जब वो बड़े हुए और युद्ध विद्या में प्रवीण हो गए तो वे अपने नए राज्य की खोज में सेना के साथ निकल पड़े। जब एक दिन अभयचंद और निर्भयचंद विचरण कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी, जिसको कुछ अफगान सैनिक अपहरण करने की मंशा से राजकुमारी को उठा ले जा रहे हैं। अरगल की राजकुमारी का यहाँ जो कथानक था कि मुस्लिम साम्राज्य के लोगों ने उनका अपहरण किया था, इसमें एक की स्वर्गवास हो गया था और दूसरे को, जिस राजा साहब की लड़की को उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया था, उन्होंने विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद ये 22 वाड़ा, आप बैसवाड़ा देख रहे हैं, रायबरेली, उन्नाव, क्या कहते लखनऊ, ये इतना हिस्सा उनको मिल गया था। तभी से इसका नाम बैसवाड़ा पड़ा। राजकुमारी, आपकी जगह मंदिर में नहीं, बादशाह के महल में है। खबरदार, वही रह जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। काशी, मेरी कटरी कहाँ है? जल्दी लेके आओ। हाथ लगाओगे तो हाथ काट देंगे। छोड़ो मेरे हाथ। शत्रु की नारी को अबला समझने वाले तेरी क्या नहीं। कटारी फेंक दीजिए, आपको राजा के महल ले चलता हूँ। छोड़ो, छोड़ो। चक्री के लोग अंग्रेज की राजकुमारी को अपहरण करने की रणनीति बना रहे हैं। कोई पुरुष है जो हमारी रक्षा करे। मैं आपको बादशाह के महल ले चलूंगा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। छोड़ो, छोड़ो। भाई, ये कैसे हुआ? अब मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे? वीरों की मृत्यु नहीं होती है वीर, मृत्यु तो कायरों की होती है। वीर तो सदा अमर रहते हैं। एक अबला के लिए इतना बड़ा बलिदान। अपना परिचय दो वीर। मैं स्वर्गीय केशव राय का पुत्र, मैं चंदू। इस युद्ध में राजकुमार निर्भयचंद
शहीद हो गए और सिर्फ राजकुमार अभय चंद ही जीवित बचे, जिनके साथ राजकुमारी रत्ना का विवाह होता है और दहेज में 22 परगने मिलते हैं। ये 22 परगनों के कारण ही इसका नाम प्राचीन काल में 22वाड़ा पड़ा, जिसका अपभ्रंश होकर बैसवाड़ा हुआ और वर्तमान समय में हम जिसे बैसवाड़ा के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमाण बैसवाड़ा द्वार जो लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित है। ये बैसवाड़ा के महामना कहे जाने वाले स्वर्गीय ठाकुर रतनपाल सिंह का परिवार है, जो अभी वर्तमान समय में अपने पैतृक गांव में ही रहकर समाज की सेवा कर रहा है। इस समय हमारे जनपद में जो एक ऐतिहासिक कार्य करने वाला व्यक्तित्व हम लोगों के सामने आया, वो थे तेजगांव के ठाकुर रतनपाल सिंह जी और उनके बेटे पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। बाबूजी के उत्तराधिकारी के रूप में ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह अपने बाबूजी के नक्शे कदम पर ही चलकर दानशीलता की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और समाज की सेवा कर अपने बाबूजी के सपने को साकार कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं देखता हूं कि बाबू रतनपाल सिंह के द्वारा जो एक कल्प वृक्ष के समान यहाँ पर थे, पारिजात के वृक्ष के समान यहाँ पर थे, हम सब लोग उनकी स्तुति करते हैं। वे बैसवाड़े के महामना मदन मोहन मालवीय के रूप में जाने जाते हैं और उनके यशस्वी पुत्र श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उन्हीं के कार्य को और पूर्ण करने में अपने को समर्पित किए हुए हैं। कृष्ण कवि की वो लाइनें किसी को याद नहीं हैं जो जिसने लिखा, आखिरी लाइनें अभी बताया था कि शत्रुन हे पर कृष्ण मारता दुधरा कौंड और राणा बेनी माधव सिंह न लेता अवतार यहाँ, तो जानता जहान में बताओ बैसवाड़ा कौन। उत्तर प्रदेश के मौजूदा रायबरेली और उन्नाव के मध्य हिस्से में 1857 में जो क्रांति की मशाल जली थी, उसके महानायक थे राणा बेनी माधव सिंह, जिन्होंने हजारों किसानों और मजदूरों की मदद से अंग्रेजी राज्य के दंभ को लगभग 18 महीने तक चूर चूर कर दिया। उस जमाने की संपन्न और ताकतवर रियासत के राणा बेनी माधव सिंह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान संगठनकर्ता थे। महाराज, माल रोड पर जब अंग्रेजों से मुठभेड़ में आपकी तलवार उस अंग्रेजी कुत्ते पर गिरी तो वो उछल पड़ा और धड़ाम से गिरा और वो इस तरह चिल्लाता हुआ भागा जैसे कोई अंग्रेजी कुत्ता भागा। फिर भी वो भाग गया। मतवाला सिंह, संघर्ष कोई भी हो मगर आग की लपटों से बढ़कर नहीं। युद्ध भूमि में जब तलवारें टकराती है ना, आग की चिंगारियां उठती है और चिंगारियां कब शोले में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जय भवानी, महाराज की जय हो। आप जैसा वीर पुरुष ही अंग्रेजों को इस मुल्क से भगा सकता है। सच कहते हो चंद्रिका, मेरे ऊपर माँ भवानी का आशीर्वाद है। मैं माँ भवानी की पूजा और अर्चना इसीलिए करता हूं कि पुरुषार्थ और विजय श्री प्राप्त कर सकूं, आकर्मण्यता और कायरता के लिए नहीं। पंख तो हमारी तलवार है महाराज। अगर देसी रियासतें गद्दारी ना करती तो उन अंग्रेजों को हम लंदन तक खदेड़ कर देते। सच कहती हो। गीदड़ की तरह जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिंदगी जी लो और बलिदान कर दो अपना सर्वस्व मातृभूमि की जान पर, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों के सामने सर झुकाकर जिंदगी नहीं जीना चाहता। सही कहा महाराज। इतिहास पुरुष तो मौत को मुट्ठी में बांध कर रखते हैं और आप वैसे ही हैं। अरे जिसे अपने बाहुबल पर ही भरोसा नहीं, वो समाज और राष्ट्र की क्या रक्षा करेगा? कैसे कल्याण करेगा समाज का? मगर वैसवाड़ा की रियासत को राणा की तलवार पर संदेह कैसा? मतवाला सिंह, अंधविश्वास की आंधी में बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए हैं।
समय इन रियासतों से मैत्रीपूर्ण सहयोग मिला होता तो ये अंग्रेज अवध की धरती पर कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। ये कब नहीं हुआ, इतिहास गवाह है। रामायण काल से लेकर महाभारत तक कि घर के भेदियों ने ही किले ढाए हैं, फिर वो शंकरपुर का किला हो चाहे टोंटिया खेड़ा का। बिल्कुल सही कहा महाराज। परिवार की कमर टूटती है तो सैनिकों की उदासी राज्य की संकट में डाल देती है। हम अपने राज्य और समाज के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ महाराज, गत युद्ध में मेरे सैनिकों ने उन अंग्रेजों से उनकी बंदूकें छीन ली थी। और भोला सिंह ने तो तोप के मुंह पर जाकर उनसे तोपें छीन ली थी। ऐसे बहादुरों की इसलिए मैं कदर करता हूं। शांति के समय जिन हाथों ने कलम चलाई है ना, विपत्ति के समय उन्हीं हाथों ने तलवारें चलाई है। मगर महाराज, कलम और तलवार दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूं इस दुनिया के हर एक पुरुष के हाथ में एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए, ताकि तलवार की सुरक्षा कलम से और कलम की सुरक्षा तलवार से की जा सके। 1857 की जो क्रांति हुई, गदर हुआ, उसके महानायक राजा राव रामबख्श सिंह, राणा बेनी माधव, जिस श्रद्धा से हम स्मरण करते हैं, उसी श्रद्धा से उनके साथ लड़ाई में सहयोग करने वाले वीरवर बीरा पासी को भी हम मानते हैं। हमारी बैसवाड़े की जो संस्कृति है वो आज की नहीं है। ये वास्तव में ब्रह्मावर्त के बाद जो दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र है वो बैसवाड़ा कहा गया है। पहले ये वेदवर्त क्षेत्र था और अब वर्तमान समय में ये बैसवाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। बैसवाड़ा की इंद्रधनुषीय लोक संस्कृति गीतों और त्योहारों से रंगी हुई है। प्रेम बनाए रखिए, पूरा प्रेम रखिए। प्रेम उधर से रखे पड़े, इधर पूरा प्रेम कहाँ बना? उधर चले जाओ। यहाँ पर नाग पंचमी के त्योहार को गुड़िया पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बहनें कपड़ों की गुड़िया फेंकती हैं और भाई उन्हें डंडों से पीटते हैं। इस बैसवारे में फाग का गायन भी विशेष रूप से होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। बैसवारा आल्हा कवियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इस पावन भूमि में अनेक आल्हा गायक हुए हैं। वर्तमान में आल्हा गायन के क्षेत्र में महिलाओं ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है, जिसमें शीलू सिंह का नाम बहुचर्चित है। तो 22 परगने का बैसवारा होने के नाते बैसवारा नामकरण इसका पड़ा। बयास से बैसवारा बना। एक इतिहास में और बात आती है कि वयस कुमार जो बैसवाड़े के राजा हुए हैं, उनके नाम से ये बैसवाड़ा रखा गया। इस तरह लोगों में अनेक प्रकार के भ्रम हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये 22 परगने की वजह से बैसवाड़ा नामकरण हुआ। इस बैसवाड़े की भूमि में जहाँ बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, साधु सज्जन लोग हुए हैं, वहीं
एक से एक बड़े हिंदी के साहित्यकार और मूर्धन्य साहित्यकार जिन्होंने हिंदी को स्थापित किया, जिन्होंने हिंदी को दिशाएं दी, एक नई बात पैदा की, ऐसे लोगों का एक क्षेत्र है। उसके साथ साथ इसमें जो वीरत्व है, जो शौर्य है, वो भी अभूतपूर्व है। अवधि की एक बोली बैसवारी है, तो उसके अनुसार जो हमारे यहाँ शादी ब्याह मुंडन छेदन जो उत्सव मनाए जाते रहे, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, ये सारे मेले यहाँ पर लगते रहे और इन सभी मेलों से संदर्भित जो लोकगीत हैं उनका खूब गायन होता रहा वाद्य यंत्रों के साथ, और यहाँ का बैसवारी का आल्हा पूरे देश में मशहूर है। मातृभूमि है राधा धर्म हो गया, तुम्हारे रहते महुबाल जाते का बांधन को झिड़कार है सारदा जब दूंधन दे दूं भैयन के सुनो हवाल प्राण के दोरिया माधरी लीन हो आधारा गालियां उठाए, प्राण के दोरिया माधरी लीन हो हाकिम के गालियां उठाए, उनके करा पुरवा दे दीनो महुबाया के बराबर आए। जहाँ एक और द्विवेदी जी की कलम चली, ग्राम दौलतपुर यहाँ रायबरेली में पड़ता है, तो आज उन्नाव जनपद में महाप्राण निराला की कर्म स्थली भी है। तो इसका गौरव हमें प्राप्त है। उन्नाव जनपद में पड़ने वाले बेथर गांव प्रताप नारायण मिश्र की जन्मभूमि है, और वहीं बदरका ग्राम जहां चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी के रूप में पूरे विश्व में जिनका नाम है और आज का युवा चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा प्राप्त करता है, वो भी इसी बैसवारे में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में पिता श्री पंडित सीताराम और मां जगरानी देवी के यहाँ दूसरे पुत्र के रूप में हुआ। वर्तमान समय के उन्नाव जनपद के ग्राम बदरका के वो मूल निवासी थे। यार कुछ भी सही, यारों की तुलना में दीदी सुशीला और दुर्गा भाभी ने हमारी बड़ी मदद की जी। देखना ये बीरबल तिवारी जा रहा है क्या? ये कुछ संदिग्ध हालत लग रही है। प्रमाण पत्र भी आ गया, तू भाग यहाँ से, चल। ए आजाद, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी सजा कम करवा देगा। तू चाहे तो सरकारी गवाह भी बन सकता है। अंग्रेजी कुत्ते, आजाद आजाद है और आजाद ही रहेगा। और आजाद ही मरेगा। वंदे मातरम। पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के बाद उनके द्वारा किया गया आंदोलन और भी तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ, किंतु वे उसे जीते जी ना देख सके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद को शत शत नमन, वंदन। मुगल कालीन जमाने में घनघोर जंगल ये हुआ करता था। यहाँ पर ये स्वयंभू लिंग का स्वयं प्राकट्य हुआ और तब से आज तक लगभग इतने दिनों से लगातार लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मंदिर पर लगा हुआ त्रिशूल अपने आप घूम जाता है, ऐसी समाज में मान्यता है और लोगों ने जाकर देखा तो वो एक स्थान पर घूमा करता है। इसी कारण से इस मंदिर में आने जाने वाले जनपद एवं अन्य गैर जनपद के लोग भी यहाँ आया करते हैं, अपनी मनौतियाँ मानते हैं, मनाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं।
यहीं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, जहां पर भारतीय रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। जब से इस फैक्ट्री की स्थापना हुई है, इस क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक राहत मिली है, जो इस क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां से पूर्व दिशा में लगभग 30 किलोमीटर दूर रायबरेली में स्थित है ये किसानों का स्मारक स्थल, जिसे मुंशीगंज गोली कांड के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक ऐसी कहानी दफन है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है। वो मनहूस दिन कैसे भूल सकते हैं जब 7 जनवरी 1921 को 700 से अधिक आंदोलनकारी किसान अंग्रेज अधिकारियों की गोली का शिकार हुए थे। क्या कसूर था उनका? सिर्फ ये कि वो जमींदारों द्वारा थोपे गए भूमि कर का विरोध कर रहे थे। अमोल शर्मा और जानकी दास उनके मुख्य लीडर थे, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए किसान भारी संख्या में सई नदी के किनारे इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण उन निहत्थे किसानों पर अंग्रेजी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हुए और कई लोग घायल। रायबरेली से लगभग 26 किलोमीटर दूर दक्षिण में पवित्र गंगा के तट पर स्थित है डलमऊ, जो अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इतिहासकारों और कलमकारों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। पौराणिक काल में इसे डालभ्य ऋषि की साधना स्थली से जोड़ा जाता है, तो मध्यकाल में राजा डलदेव की ये नगर राजधानी रहा, जिसे मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस कर दिया। राजा डल के किले के ध्वंसावशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। जनश्रुति है कि मुगलों ने राजा डल को छल से होली के दिन मार दिया, जिसके कारण आज भी यहाँ के निवासी होली का त्योहार नहीं मनाते। दौलतपुर, जिसे आचार्य सुखदेव मिश्र ने बसाया था, यहाँ आधुनिक हिंदी के जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इस ग्राम में आचार्य द्वारा स्थापित स्मृति मंदिर अपने मूल रूप में विद्यमान है, जिसमें देवी मूर्तियों के साथ ही उनकी पत्नी की प्रतिमा भी स्थापित है। मुरारमऊ में मां अंबिका का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसका जीर्णोद्वार मुरारमऊ नरेश देवी सिंह ने करवाया। बक्सर में पवित्र गंगा के तट पर मां भगवती चंद्रिका का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग यहाँ मनौती मानते हैं और उनकी मनौतियां पूर्ण भी होती हैं। यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डोंडिया खेड़ा, जहां पर भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन शिव मंदिर आज भी विराजमान है, जिसका निर्माण राजा राव राम बख्श सिंह ने करवाया था। ये मंदिर और इसमें स्थापित प्रतिमाओं को अंग्रेजों ने विदीर्ण कर दिया था, जिसका प्रमाण ये मंदिर स्वयं है। ये वही प्रसिद्ध स्थान है जहां पर अक्टूबर 2013 में संत श्री शोभन सरकार के कहने पर पुरातत्व विभाग ने सोने के खजाने की खुदाई भी की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बैसवारा के मुख्य कर्णधार डोंडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह एक योग्य शासक और दानवीर होने के साथ साथ तपस्वी भी थे। राणा वेनी माधव सिंह
और दरियाव सिंह के साथ मिलकर उन्होंने बैसवारा में अंग्रेजों का प्रवेश और आधिपत्य रोकने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। फिर भी सफलता ना मिलने के कारण वे सहायता के लिए बनारस गए और एक संत का वेश बनाकर वहां रहने लगे। तभी उनसे मिलने उनका सेवक चंडी आया। महाराज, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल। पता चला है ढोंडिया खेड़ा का किला अंग्रेज ध्वस्त कर दिया। लगता है मेरे जीवन में एक आंधी है और सब कुछ तबाह करके चली गई। महाराज, किंतु खागा नरेश दरियाव सिंह का कुछ भी पता नहीं और ना ही राणा साहब का कोई हाल। जैसे मैं ढोंडिया खेड़ा से बेदखल हुआ हूँ, वही हाल राणा साहब और खागा नरेश का भी वही हाल। महाराज, अपने संघर्ष के खिलाफ कुछ दिन तक शांति को स्वीकार किया है महाराज। और क्या करता चंडी, शेष जीवन जीने के लिए सदन साधु वेश में गंगा तट पे रहने के सिवाय और विकल्प ही क्या? हाँ महाराज, साधु वेश में रह के ही हम अंग्रेजों से बच सकते हैं। चंडी, मैंने कोई भूल की है क्या? तू तो मेरा विश्वास पात्र सेवक है, तू ही बता। आपका ही निर्णय है महाराज। हम चाहते तो अंग्रेजों की सलामती कर लेते, बाकी रियासतों की तरह। हाँ चंडी, मौत तो सबके घर आती है, चाहे कोई भी हो। मौत की वैसे हम कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकते। ठीक है महाराज, मैं चाहता हूँ साधु भेष में यहाँ से निकल जाए। हमको जैसे ही सूचना मिलेगी, कोई भी अंग्रेज की बात पता चल रही है, तो हम आपको जल्दी ही भेंट करेंगे महाराज। ठीक है चंडी, श्री राम ने चाहा तो हम आगे जल्दी मिलेंगे। चंडी, जो राजा राव राम बख्श सिंह का विश्वास पात्र सेवक था, उनसे मिलने के बाद वो अंग्रेजों से जाकर मिला और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनके सारे राज अंग्रेजों को बता दिए, जिससे अंग्रेजों ने राजा राव राम बख्श सिंह को बंदी बना लिया और बक्सर में गंगा नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे उनको फांसी दे दी। ये वही पार्क है जिस स्थान पर राजा राव राम बख्श सिंह को फांसी दी गई थी। इन्हीं के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1992 में इस भव्य और सुसज्जित पार्क का निर्माण कराया है और इस पार्क में राजा राव राम बख्श सिंह के नाम से एक स्मारक भी है, जिसमें राजा राव राम बख्श सिंह की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। 18 अगस्त 1942 को हुआ सरेनी गोलीकांड जिले के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। युवाओं के आह्वान पर क्षेत्र की जनता सरेनी बाजार में एकत्रित हुई, जिसमें नवयुवक सूरज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया गया। फिर क्या था, तिरंगा फहराने के लिए युवाओं के बढ़ते कदमों की रफ्तार को देखकर थानेदार ने निहत्थे युवाओं पर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 5 क्रांतिकारी युवा शहीद हुए और बड़ी संख्या में घायल भी हुए। उन्हीं शहीदों के सम्मान में ये भव्य स्मारक बना हुआ है। सरेनी का जिक्र खास तौर पर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। आजादी के दीवाने रणबांकुरों की कुर्बानी को याद करने के लिए यहाँ पर शहीद स्मारक स्थापित है। प्रति वर्ष शहीदों की स्मृति में विविध कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर होता है। बाबा भोलेनाथ का भंवरेश्वर मंदिर ऐतिहासिक भी है और चमत्कारी भी। कहते हैं मुगल काल में जब औरंगजेब की फौज ने
इसे विध्वंस करना चाहा तो लाखों की संख्या में भंवरे सेना पर टूट पड़े, जिससे फौज का आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ और मंदिर सुरक्षित भी रहा। इसलिए इस मंदिर को भौरेश्वर भी कहा जाता है, जो आज पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। चुरवा स्थित हनुमान मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग के लखनऊ और रायबरेली को जोड़ने वाली सीमा पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मार्च 1966 में हुआ। मंदिर में विराजमान श्री हनुमान जी की प्रतिमा पीपल के वृक्ष की जड़ से प्रकट होने के कारण इसे पिपलेश्वर हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सिमरौता गांव में मां अहोरवा भवानी का मंदिर स्थित है। मंदिर में माता रानी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जो सुबह बाल रूप में, दोपहर युवा अवस्था में और शाम के समय में वृद्ध अवस्था के रूप में भक्तों को दर्शन देती है, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। बैसवाड़ा के अतीत के संतों में गर्गमुनि और डालभ्य ऋषि का नाम लिया जाता है। वर्तमान में संतों में जो 1857 से इधर के संत हुए हैं, उसमें स्वामी मग्नानंद, स्वामी अनंगबोध, स्वामी सत्संगानंद और स्वामी जगदीश्वरानंद और स्वामी परशुराम जी और स्वात्मानंद जी विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं। साहित्यकारों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाप्राण निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शिवमंगल सिंह सुमन, शिव बहादुर सिंह भदौरिया आदि बहुत सारे लगभग 100 से अधिक ज़्यादा साहित्यकार बैसवाड़ा ने हिंदी जगत को दिया है। बैसवाड़ा 22 परगनों से मिलकर बना था, इसलिए इसका नाम 22वाड़ा था और 22वाड़ा कालांतर में अपभ्रंश होकर बैसवाड़ा कहा गया और फिर ये बैसवाड़ा जो कि सांस्कृतिक ये प्रतीक बन गया बैसवाड़ा। तो आज हम बैसवाड़े के रूप में इस उन्नाव और रायबरेली के बीच का ये जो विस्तृत और बड़ा रिच गंगा का किनारा है, गंगा का उत्तरी किनारा, इसको जानते हैं। इस बैसवाड़े की भूमि पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का आहुति दी, एक तरफ शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ राजा राव राम बख्श सिंह, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी, उन्होंने जन्म लिया। एक तरफ महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी पुस्तकें हैं, जिनको पूरा देश जानता है। एक तरफ पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, एक तरफ स्नेही जी की धरती है, एक तरफ रमई काका जी की धरती है। दो बड़े प्रमुख स्थान हैं जिनको बिना बताए बात पूरी नहीं होगी बैसवाड़े की। एक गांव है यहाँ पर गेगासों, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है लालगंज से दक्षिण की ओर। गेगासों का पूरा और पूर्व नाम जो था वो गर्गाश्रम था। गेगासो पवित्र गंगा के किनारे में बसा हुआ ऐसा स्थान है जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। इसी पावन स्थान पर प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने वाले गर्गाचार्य जी का आश्रम भी था, जिसे हम गर्ग पीठ के नाम से जानते हैं। इसी पीठ में रहकर गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता नामक ग्रंथ का महापारायण किया। वर्तमान समय में इसी स्थान पर पावन गंगा के किनारे अति प्राचीन शक्तिपीठ संखटा माता का मंदिर विराजमान है, जो जन आस्था का केंद्र है। अब हम यदि गेगासो से दक्षिण दिशा की ओर गंगा के उस पार जाते हैं
तो पवित्र गंगा मैया के दक्षिणी किनारे में अशनी गांव के निकट सिद्ध महर्षि अनंग बोध का समाधि स्थल है। वर्तमान में यहां पर बहुत भव्य आश्रम बना हुआ है, जिसमें साधु संत वेद पाठ करते हैं और इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, जिसमें दिव्य शिवलिंग विराजमान है, जो स्फटिक मणि से निर्मित है, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में प्रमाण है। वंदना करूं मैं मातु संकटा के चरणों की, मुंडमालेश्वर त्रिपुरारी को नमन है। चंडिका के भक्त स्वामी सत्य संगानंद शिष्य, वीतराग गुरु व्रत धारी को नमन है। अरे सब्जा पे दुधारा धारी राणा को नमन, राव राम बक्स सिंह खड्ग धारी को नमन है। और जयसी द्विवेदी और निराला को सुमन, बैसवारा को नमन, बैसवारी को नमन है। जयसी द्विवेदी और निराला को सुमन, बैसवारी को नमन, बैसवारे को नमन है। दान भारतीय समाज की पुरातन विशेषता रही है। द्वापर के कर्ण हो या सतयुग के राजा हरिश्चंद्र, ऐसे ही बैसवारा के महान दानवीर ठाकुर रतनपाल सिंह के सुयोग्य पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह ये परंपरा आज भी जारी रखे हैं। विद्यार्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, बौद्ध और भिक्षु इत्यादि को जीवन यापन हेतु संसाधन उपलब्ध कराना, मंदिर एवं तीर्थों में धर्मशाला तथा अन्य समाज उपयोगी स्थानों का निर्माण कराना समाज के श्रीमंतों का स्वभाव रहा है। इसी प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु समस्त समाज से सात्विक दान के आग्रह एवं सहयोग के आवाहन पर 1,11,11,111 रुपए के सहयोग का महान संकल्प संपूर्ण बैसवारा वासियों के पूर्वजों की स्मृति में किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव माननीय चंपत राय जी की गरिमामय उपस्थिति एवं परम पूज्य स्वामी देवेंद्र गिरी और परम पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के शुभाशीष की छत्र छाया में पूर्ण हुआ। जो पहले हमारा बैसवारा लगता था, ऊगू से लेके पूरा रायबरेली और बाराबंकी हैदरगढ़ तक मेरा बैसवारा था। बैसवारे का जो पुराना इतिहास है, हम लोगों को कृत संकल्प लेना चाहिए कि बैसवारे का खोया हुआ इतिहास वापस आवे। बैसवाड़ा का ये जो आंदोलन आज जन आंदोलन बन गया है और ज़रूरत पड़ी हमें कि सरकार का ध्यान भी हम इस ओर आकृष्ट करें। बैसवारा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बैसवारा जनपद अभियान समिति का गठन आदरणीय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह के संरक्षकत्व में किया गया है। अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र ने बैसवारे को खंड खंड में बांट दिया। इसके नाम को ही मिटाने की साजिश की गई, पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में
आज पूरा देश अपने भूले बिसरे शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है। तब ऐसे में बैसवारे की जनता भी कैसे चुप बैठ सकती है? उसे भी चाहिए अपनी पहचान। राणा बेनी माधव वीरापासी आजाद और निराला की शान, बैसवारा जनपद बनाओ अभियान। ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में बैसवारा की जनता उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करती है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाकर बैसवारे की सांस्कृतिक विरासत को अमर करने हेतु उन्नाव रायबरेली में फैले इस विशाल भूभाग को बैसवारा जनपद घोषित कर अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे। ये मेरा बैसवारा मुझे प्राणों